रिचा एक गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता श्याम मोची का काम करते थे। रिचा को पढ़ने का बहुत शौक था। श्याम उसको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता था। अरे श्याम, क्या कोई लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजता है? ये तो लड़कियां हैं, पराया धन है। नहीं नहीं, लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है और वो खुद पढ़ेंगी तभी तो आगे भी पढ़ाएंगी। शाम को आए दिन गांव वाले रिचा को पढ़ाने के लिए मना किया करते थे क्योंकि वो एक लड़की थी, पर रिचा पढ़ने में बहुत होशियार थी। कुछ समय व्यतीत हो जाता है और रिचा बड़ी हो जाती है। अब उसको पढ़ने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है। पापा, मुझे फोन दिला दो। अब पढ़ाई बहुत कठिन आ गई है, उसमें फोन की जरूरत पड़ेगी। बेटा, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना तो मुश्किल है, तू फोन की बात करती है। मेरी कमाई सिर्फ रोटी तक ही सीमित रह पाती है। फोन लेना मेरे बस की बात कहाँ। कोई नहीं पिताजी, मैं अपनी सहेली के फोन से ही काम कर लिया करूंगी। रिचा अपनी सहेली के घर जाकर नेट से पढ़ाई कर लिया करती थी। एक दिन वो अपनी सहेली के घर बैठी हुई थी, तभी उसकी सहेली के पिता हरीश वहाँ आते हैं। रिचा, तुम तो पढ़ाई में बहुत होशियार हो, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो। हाँ जी अंकल, पर मेरे पास फोन नहीं है, इसीलिए मैं शांता के घर आकर पढ़ाई करती हूँ। तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक फोन पड़ा हुआ है जिसका कोई काम नहीं है, तुम उसको ले लो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपने मेरी सारी मुश्किलें ही दूर कर दी। एक दिन शाम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो रिचा सोचती है, पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसा करती हूँ, जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आती हूँ, उन्हें बेचकर जो मिलेगा उससे रोटी खरीद लूंगी। वो जंगल की ओर चल पड़ती है और साथ में एक पानी की बोतल ले जाती है। गर्मी होने की वजह से बोतल में से पानी खत्म हो जाता है। सिर्फ 2 घूंट ही उस पानी की बोतल में बचा था। अरे, इतनी गर्मी लग रही है और पानी भी खत्म हो गया है। देखती हूँ यहाँ कहीं पानी मिल जाए तो इस बोतल में भर कर ले आती हूँ। और वो पानी की तलाश में चल पड़ती है। उसे दूर कहीं एक कुआं दिखता है। वो कुएं के पास जाकर देखती है। अरे, ये कुआं तो बिल्कुल सूखा हुआ है। मेरी बोतल में 2 घूंट पानी है, 1 घूंट मैं पी लेती हूँ और 1 घूंट इस कुएं को पिला देती हूँ। ये कुआं सबकी प्यास बुझाता है और आज खुद प्यासा खड़ा है। और वो 1 घूंट खुद पीकर 1 घूंट कुएं में डाल देती है जिससे उसकी प्यास बुझ जाए। तभी कुएं में से अचानक से तेज रोशनी आती है और देखते ही देखते कुआं पानी से भर जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसके फोन में वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है। वाईफाई का नेटवर्क खोलकर देखती है तो वाईफाई के नेटवर्क में लिखा होता है वाईफाई वाला कुआं। कुएं, ओ कुएं, तुम क्या वाईफाई वाले कुएं हो? मेरे फोन में तुम्हारा सिग्नल आ रहा है। हाँ रिचा, मैं एक जादुई कुआं हूँ जिसमें वाईफाई की रेंज आती है। मेरे वाईफाई से सभी फोन और इंटरनेट कनेक्ट हो सकते हैं। रिचा, तुम मुझ में से अपनी बोतल में पानी ले जाओ। इस पानी से तुम्हारे फोन में हमेशा वाईफाई चलता रहेगा और इस वाईफाई से तुम दूसरों की मदद भी कर सकोगी। रिचा पानी बोतल में भर लेती है और घर आकर अपने पिताजी को सारी बात बताती है तथा रिचा फोन की मदद से पिताजी को ठीक कर देती है और वो दूसरों की मदद भी करती है। पिताजी, क्यों ना हम एक आधुनिक खेती करें जिससे हमें काफी मुनाफा होगा। मैं इस नेट की सहायता से खेती करने के लिए नए नए तरीके सीखकर आपको बताती हूँ जिससे हम अच्छी तरह से खेती कर सकेंगे। श्याम खेती करने के लिए तैयार हो जाता है। रिचा और श्याम नेट की सहायता से अच्छी अच्छी तकनीक से खेती करते हैं और उनकी फसल बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाते हैं। अब वो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अचानक से एक दिन की बात है, एक आदमी रिचा के पास आता है। रिचा, देखो ना, हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है,
ऋचा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। चलो ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। ऋचा वाईफाई वाले कुएं के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कुआं कहता है, ऋचा, एक काम करो, मेरे अंदर बड़ा सा पाइप डालकर सारे खेतों में ये पानी पहुंचाने की व्यवस्था करो। मेरा पानी जादुई है, इस वजह से सारे खेत कुछ ही मिनट में हरे भरे हो जाएंगे। ऋचा ऐसा ही करती है और सारे खेत हरे भरे हो जाते हैं। ये बात उस सूरजमल जमींदार को पता चलती है। इस गांव वालों को तो वाईफाई का पहले सही उपयोग करना आता ही नहीं है। एक काम करता हूँ, इस वाईफाई वाले कुएं का सारा पानी चुरा लेता हूँ, जिससे ना रहेगा पानी और ना ही कोई उसका उपयोग कर सकेगा। सूरजमल उस कुएं के पास जाता है और उसका पानी चुराने की कोशिश करता है। सूरजमल जैसे ही वाईफाई के कुएं के पानी में हाथ डालता है तो ये पानी खौलता हुआ होता है और उसको जला देता है। वो चिल्लाता हुआ वहीं बैठ जाता है। तभी ऋचा वाईफाई वाले कुएं के पास आती है तो सूरजमल उससे माफी मांगता है। ऋचा, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं वाईफाई का पानी चुराने आया था, पर इस वाईफाई वाले कुएं ने मुझे अच्छी सजा दी। कुएं, इस जमींदार को माफ कर दो, इसने अनजाने में ऐसा किया है। ऋचा, मैं तुम्हारे कहने पर इसे माफ कर देता हूँ। अगर किसी ने इसका दुरुपयोग करने की कोशिश की तो इसका पानी सूखकर मुझ में समा जाएगा। हाँ हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ऋचा वाईफाई वाले कुएं से सभी की मदद करते हुए अपना जीवन राधेपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर गरीब किसान ही रहते थे। उसी गांव में धनराज नाम का एक अमीर आदमी भी रहता था। धनराज बहुत ही घमंडी और लालची टाइप का आदमी था। गांव से शहर आने जाने के लिए उसने लोगों के लिए एक बस चला रखी थी। वो गरीबों से शहर आने जाने का डबल किराया वसूलता था। ऊपर से हर 2-4 महीने में किराया बढ़ा भी देता था। इसी कारण गरीब गांव वाले एक दिन उसके पास गए और बोले, आपकी बस कोई हवाई जहाज है जो आप दुनिया से अलग किराया वसूलते हैं? ऊपर से आए दिन किराया बढ़ा भी देते हैं। आप हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं क्या तुम्हें बस में बैठने के लिए इनवाइट करता हूँ? मन में आए तो बैठिए, वरना मत बैठिए। किराया तो मैं कभी कम करने से रहा। ये कहकर वो गांव वालों को वापस लौटा देता है और फिर ये पुअर गांव वाले कभी नहीं सुधर सकते। जरा जरा सी बात पर भेड़ बकरियों की तरह मिमियाते हुए यहाँ चले आते हैं। उसी गांव के पास हाईवे पर एक कुआं था। एक दिन वहां से फलों से भरा एक ट्रक गुजरा। ट्रक जैसे ही कुएं के पास से जाने लगा, सड़क से अचानक एक बड़ा ब्रेकर बाहर आया और ट्रक से टकरा गया। ब्रेकर से टकराकर ट्रक हवा में उड़ा और कुएं में जा गिरा। सारे फल कुएं के बगल में बिखर गए। ब्रेकर वापस सड़क के अंदर चला गया। फिर कुएं से एक चुड़ैल परिवार बाहर आया। ए छम्मो, पम्मो और चम्मो, जिसको जो फल पसंद हो जल्दी जल्दी खा लो। मैं तो सेब खाऊंगी। मुझे तो आम खाना है। और मैं केले। जल्दी जल्दी खा लो और वापस कुएं के अंदर चलो। पर क्यों अम्मा? जबान मत लड़ा और फल खा, समझी? इतना भी नहीं जानती कि किसी ने देख लिया तो ये कुआं छोड़कर भागना पड़ेगा। नाराज मत हो अम्मा, हम जल्दी जल्दी खा लेती हैं। फिर लोग क्रेन लेकर आते हैं और ट्रक को कुएं से निकाल ले जाते हैं।
एक दिन छम्मो, पम्मो और चम्मो तीनों बहनें कुएं के पास सड़क पर खेल रही थीं। तभी उन्हें दूर हाईवे पर एक वैन आती दिखाई दी। चिकन रोल सैंडविच, चिकन ब्रेड रोल, चिली चिकन की महक। आहा, दीदी मुझे चिकन रोल सैंडविच खाना है। मेरी भी बहुत दिन से इच्छा है कि चिली चिकन रोल खाऊं। ठीक है, थोड़ा सब्र करो। फिर जैसे ही वो वैन कुएं के पास से जाने लगी, सड़क से एक बड़ा ब्रेकर बाहर आया और वैन से टकराकर वापस सड़क के अंदर चला गया। वैन हवा में उड़ी और कुएं में जा गिरी। आहा, चिली चिकन रोल खाकर मजा आ रहा है। जी करता है सब चिकन ब्रेड रोल अकेले चट कर जाऊं। मैं तो बस चिकन रोल सैंडविच ही खाऊंगी। तभी छम्मो, चम्मो और पम्मो की चुड़ैल माँ कुएं से बाहर आ जाती है। क्यों री छोटी चुड़ैलो, तुमने वैन को कुएं में क्यों गिराया? तुमको बोला था ना कि ऐसा मत करना। इडियट्स। मिस्टेक हो गया अम्मा। ठीक है, जल्दी से कुएं के अंदर चलो, लोग वैन को निकालने को आ रहे हैं। तभी लोग क्रेन लेकर आते हैं और वैन को कुएं से निकाल ले जाते हैं। एक दिन छम्मो, पम्मो और चम्मो तीनों बहनें सड़क पर खेल रही होती हैं। तभी धनराज की कार आती है। वो धनराज की कार को देखकर छिप जाती हैं। कार कुएं के पास आकर रुक जाती है और अरे इस कुएं वाली जमीन की तरफ तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस कुएं को हटाकर यहाँ तो शानदार ढाबा खड़ा हो सकता है। हाईवे पर ढाबा बनाकर तो मैं अच्छी कमाई कर सकता हूँ। ये कहकर धनराज वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही चुड़ैल माँ कुएं से बाहर आती है और अम्मा, अब तो हम सबको ये कुआं छोड़ना पड़ेगा। काहे को छोड़ना पड़ेगा? उसके बाद चुड़ैल और उसकी तीनों बेटियां कुएं के अंदर चली जाती हैं। कुछ दिन बाद धनराज अपने बेटे का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाता है। अपने सब रिश्तेदारों के अलावा शहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को भी इनवाइट करता है। इस बात की खबर छम्मो, पम्मो और चम्मो को लग जाती है। अम्मा, धनराज के घर बहुत बड़ी पार्टी मनाई जा रही है। सुना है कि दूर दूर सेठ लोग पार्टी में शामिल होंगे। ये सुनकर चुड़ैल हंसी के फव्वारे छोड़ने लगती है और कहती है, घमंडी और लालची धनराज, तू कुएं को हटाकर यहाँ ढाबा बनाने की सोचता है। अब देखती हूँ कि तू ढाबा कैसे बनाएगा। उसी समय हाईवे पर एयरपोर्ट से धनराज की बस उसके खास रिश्तेदारों को लेकर गांव की तरफ आती है। आ गई बस। अब देखती हूँ तेरे रिश्तेदार को कौन बचाता है। फिर जैसे ही बस कुएं के पास से जाने लगती है, सड़क से बड़ा ब्रेकर बाहर आता है और बस उससे टकराकर कुएं के अंदर जा गिरती है। बस में बैठे धनराज के सब रिश्तेदार चीखने चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। इस दुर्घटना की खबर मिलते ही धनराज क्रेन लेकर तुरंत कुएं पर पहुंच जाता है। क्रेन बस को कुएं से बाहर खींचने की कोशिश करती है, पर बस को खींच नहीं पाती और बस में बैठे लोग और अधिक जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं और बस में बैठे लोग और अधिक जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। मगर तभी एक महात्मा वहां आ जाते हैं। इस कुएं में चुड़ैल रहती है और वही ये सब कर रही है। पहले उन्हें निकालना होगा, तभी बस निकल पाएगी। ये काम तो आप ही कर सकते हैं। आप ये काम कर दीजिए और मुझसे जो चाहिए मांग लीजिए।
ये सुनकर महात्मा जी अपने मंत्र शक्ति से चुड़ैल परिवार को वहां से भगा देते हैं और उनके भागते ही क्रेन बस को कुएं से बाहर निकाल देती है। सब बस यात्री सुरक्षित बच जाते हैं। धनराज बहुत खुश होता है और महात्मा जी, अब आपको जो चाहिए बता दीजिए। धनराज, तुम अमीर होकर भी गरीबों की मदद नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि तुम गरीबों की मदद करना शुरू कर दो। बोलो, करोगे? हाँ, करूँगा महाराज। धनराज उसी समय महात्मा जी की बात मान लेता है और गरीबों को सताने के बजाय उनकी मदद करना शुरू कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।